हरे कृष्णा। गुड इवनिंग एवरीवन। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी, गुड इवनिंग। तो आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक को रिसाइट करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदा, शीतोष्ण सुख शीतोष्ण सुख दुःखदः, दुःखदा, आगमापायिनो नित्यास्, आगमापायिनो आगमापायिनो नित्यात्, नित्यास्, तां स्थितिक्षस्व भारत। तां स्थितिक्षस्व भारतः। Translation: O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, O Sion of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे भगवान टॉलरेंस के बारे में बता रहे हैं। ताम तितिक्षस्व भारत। तितिक्षा, तितिक्षा मतलब टॉलरेंस। तो देखिए, हम लोग, हमारा जो जीवन है उसमें क्या हम गारंटी कर सकते हैं कि हर समय हमें सिर्फ सफलता मिलेगी या फिर हर समय हमें सिर्फ हैप्पीनेस, सिर्फ प्रसन्नता होगी हमें? नो, वी कैन नॉट गारंटी। तो जिस प्रकार से भगवान बता रहे हैं, जिस प्रकार से अलग अलग मौसम आते हैं जाते हैं। अभी जैसे कुछ समय पहले कौन सा मौसम था पुणे में? Summer, समर था। और अभी है monsoon. मॉनसून। तो अगर कोई व्यक्ति समर के टाइम पे भगवान से बहुत प्रार्थना करता है और बहुत ज्यादा इच्छा करता है कि काश ये गर्मी हमेशा के लिए रहे, उसकी बहुत प्रबल इच्छा रहती है, तो क्या उसकी इच्छा मात्र से वो गर्मी के मौसम को रोक सकते हैं क्या? पहली बात तो कोई इच्छा नहीं करता, बट जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। मॉनसून के टाइम पे लोग इच्छा करते हैं कि काश बारिश का मौसम हमेशा रहे, कुछ कुछ लोग इच्छा करते हैं। कौन कौन इच्छा करता है कि बारिश का मौसम हमेशा के लिए रहे? बहुत सारे लोग। कोई ऐसा है जो चाहते हैं कि ना हो? अगर आपको लगता है बारिश का मौसम जल्दी खत्म हो तो थम्स डाउन दीजिए। और अगर आपको लगता है कि बारिश का मौसम कभी खत्म ना हो तो थम्स अप कीजिए। या तो देखिए, अभी आप लोगों ने थम्स अप किया, थम्स डाउन किया, उससे मौसम बदला क्या? नहीं बदला। ठीक है, एक काम कीजिए, आज आज से लेके कल तक कंटिन्यूअसली आप लोग थम्स अप थम्स डाउन करते रहिए, उससे मौसम बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। तो हम कितना भी थम्स अप करें, कितना भी थम्स डाउन करें, हम कितनी भी इच्छा करें कि मौसम ना बदले, लेकिन मौसम तो बदलेगा। और अभी मॉनसून का सीजन खत्म होगा तो फिर कौन सा सीजन शुरू होगा? Winter. विंटर। अगर हम चाहें कि मॉनसून के बाद थोड़ा समर भी आना चाहिए बीच में, तो ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। मॉनसून के बाद विंटर ही आएगा। तो जिस प्रकार से हम मौसम को बदल नहीं सकते, एक मौसम खत्म होने के बाद दूसरा मौसम आएगा, उसी प्रकार से हम कितना भी कोशिश करें, कितना भी हम प्लानिंग कर लें, कितनी भी स्ट्रेटेजीज बना लें, कितने भी हम अलग अलग शेल्टर्स ले लें, कभी भी हमारे जीवन से सुख और दुख खत्म नहीं होने वाला। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा। हम रोक नहीं सकते। कभी हम थम्स अप करें, थम्स डाउन करें, हम रोक नहीं सकते उसको। तो हमारे जीवन में जो सुख और दुख है वो हमारे पूर्व कर्म जो है, हमारा प्रारब्ध कर्म जो है, पिछले जन्मों के जो कर्म है, उसके हिसाब से निर्धारित रहता है। तो इस जन्म में जैसे किसी को चपाती बनाना रहता है, तो चपाती बनाने के लिए वो एक आटे का गोला लेते हैं। और आटे के गोले में अगर सपोज पराठा बनाना है तो आटे के गोले में अलग अलग चीजें रहती हैं, हल्दी रहती है और मुझे पता नहीं क्या क्या रहता है। बट सपोज आलू का पराठा बनाना है, तो वो जो आलू है उसको गूंद के फिर उसके गोले गोले बनाते हैं। एम आई राइट? और उन गोलों में आलू आलू भी रहता है। तो सभी गोलों में कुछ ना कुछ परसेंटेज आलू रहता है और कुछ ना कुछ परसेंटेज आटा रहता है। वो परसेंटेज अलग अलग रह सकता है, लेकिन सभी गोले के अंदर आटा भी है और आलू भी है। राइट? उसी प्रकार से जब हम इस शरीर में जन्म लेते हैं, अभी हमारा ये वाला शरीर है, इसके पहले कोई दूसरा शरीर था।
तो इस शरीर को जब से हमने स्वीकारा, उस समय हमें भी एक गोला दिया गया है, जैसे वो आटे का गोला रहता है, वैसे हमें भी अपने एक प्रारब्ध कर्म, हमारे जो कर्म है उनका एक गोला बना के दिया है कर्म के फलों का। और उसमें जिस प्रकार से गोले में कुछ परसेंटेज आटा रहता है, कुछ परसेंटेज आलू रहते हैं, उसी प्रकार से हमारे जीवन में ऑलरेडी निर्धारित है कि कुछ परसेंटेज सुख वाले परिस्थितियां रहेंगी और कुछ परसेंटेज दुख वाली परिस्थितियां रहेंगी। वो हम चेंज नहीं कर सकते उसको, वो डेफिनेट है। तो हम क्या कर सकते हैं? इसका मतलब ये है क्या कि जीवन में जो भी सिचुएशन आए उसको बस झेलते रहो उसका अपना कर्मा समझ के? नहीं, वी शुड डू द नीडफुल। क्योंकि हम बोल नहीं सकते कि, जैसे अब अगर अभी सपोज कोई बच्चा बोलता है कि शायद मेरे कर्म में लिखा है कि मुझे एग्जाम में फेल होना है। ओके, एग्जाम में फेल होना मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। तो इसीलिए चाहे, हरे कृष्णा, आवाज ब्रेक हो रही है क्या? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, क्लियर है। ओके। तो अगर कोई बोलता है बच्चा कि मेरे कर्मों में ही लिखा हुआ है कि मैं फेल होने वाला हूं, मैं असफल होने वाला हूं, तो चाहे मैं पढ़ाई करूं या ना करूं, असफलता तो वैसे भी आएगी मेरे को। तो उससे अच्छा है अभी पढ़ाई करके असफल होने से अच्छा है, फेल होने से अच्छा है पढ़ाई ना करके फेल हूं। सही बात है ना? कौन कौन एग्री करते हैं मेरे से? अभी अगर पढ़ाई करके फेल होंगे तो ज्यादा दुख होगा। अगर बिना पढ़ाई किए फेल होंगे तो उतना दुख नहीं होगा कि वैसे भी पढ़ाई नहीं किया था। राइट? यू ऑल एग्री विथ मी? अरे लॉजिकल है ना, एटलीस्ट स्टूडेंट्स को तो एग्री करना चाहिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं अपने मीटिंग में। सो क्यों नहीं एग्री कर रहे आप? अभी आपके कर्म में अगर लिखा है कि आप फेल हो गए, तो आप कितना भी पढ़ लो आप फेल हो गए। और अगर आपके कर्म में लिखा है कि आप सक्सेस मिलेगी, आपको आप टॉप करोगे, तो पढ़ाई करो ना करो वो तो मिलने ही वाला है आपको भाग्य के अनुसार। फिर पढ़ाई करके फायदा क्या फिर? यस, कोई बता सकते हैं? मेहनत करके क्या फायदा जब सब कुछ प्रारब्ध कर्म के हिसाब से है हमारे? तो बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, इतना सोचने वाली बात नहीं है। बताइए कोई Present तो। karma also matter. हाँ, वो भी है, प्रेजेंट कर्म ऑल्सो मैटर्स, बट बहुत कम उसका इन्फ्लुएंस रहता है। मेजोरिटी इन्फ्लुएंस हमारे पास्ट कर्म का रहता है। ऑफ कोर्स प्रेजेंट कर्म का भी रहता है इन्फ्लुएंस, बट काफी कम रहता है। कुछ हद तक बदल सकते हैं। ओके, देखिए इसका बहुत सिंपल सा, इतना हमें एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिली सा इसका रीजन है। आपको पता है क्या कि आपको सफलता मिलने वाली है? आप जो इतना गारंटी से बोल रहे हो कि अरे सफलता मिलने ही वाली है, तो पढ़ाई करके क्या फायदा? आपको पता है क्या सफलता मिलने वाली है? नहीं पता ना? या फिर आपको पता है क्या फेल होने वाले हो? नहीं पता। तो जब पता ही नहीं है आगे क्या होने वाला है, तो फिर क्यों इतना कॉन्फिडेंट होना कि फेल ही होने वाला हूं या पास ही होने वाला हूं? यू डू योर पार्ट। और जैसे कि आप लोगों ने बोला कि हमारे प्रेजेंट कर्मा भी मैटर करता है, सो डू योर पार्ट। अगर आपके प्रारब्ध, आपके पास्ट कर्म के अनुसार आपको फेलियर मिलने ही वाला है या सक्सेस मिलने ही वाला है, तो भी हमारे प्रेजेंट कर्मा वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि उससे हमारा फ्यूचर कर्मा डेवलप होगा, उससे हमारा फ्यूचर कर्मा बिल्डअप होगा। राइट? तो इसीलिए ये जो श्लोक है ये हमें इनएक्शन नहीं सिखाता, उल्टा ये श्लोक हमें हमें अपनी ड्यूटी को निभाने को और ज्यादा प्रेरित करता है। क्यों? क्योंकि कई बार हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते इस भय से कि कहीं मुझे फेलियर ना मिले। कई बार हमको डर लगा रहता है कि अगर हम इस फील्ड में एंटर करेंगे, अगर हम ये कार्य करेंगे तो हमें फेलियर मिलेगा। लेकिन भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं कि जितना परसेंटेज आपके लाइफ में फेलियर या, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, आप चाहे अपनी ड्यूटी करो या ना करो, मिलने ही वाला है। तो हमें कभी भी रिजल्ट से डर के, हमें कभी भी इस बात से डर के कि हमें हैप्पीनेस मिलेगा या फेलियर मिलेगा या डिस्ट्रेस मिलेगा, इसको सोच के हमें अपनी ड्यूटीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हमारी ड्यूटीज को हमें निभाना चाहिए। दैट्स व्हाट दिस श्लोका मीन्स। इसलिए भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जिस प्रकार से मौसम बदलते हैं, उसी प्रकार से जैसे गर्मी के बाद सर्दी आता है, बारिश आता है, वैसे ही सुख के बाद दुख आएगा और दुख के बाद सुख आएगा। तो आप
डिस्टर्ब मत होना उससे। ताम स्थितिक्षस्व भारत, टॉलरेट दैट, मतलब डिस्टर्ब मत हो। इसका मतलब ये है क्या कि अगर हमारे जीवन में कभी कुछ सुख आता है और कुछ सक्सेस मिलता है तो हम गंदा सा चेहरा बना के बैठे कि मुझे सुखी नहीं होना है, मुझे समभाव रखना है, मुझे टॉलरेट करना है। और कभी दुख आ रहा है तो उसमें भी हम रोए ना, हम हंसते रहे खुशी से। ये बोलना चाहते हैं क्या ये श्लोका कि टॉलरेट करो, अपने इमोशंस को दबा के रखो? क्या भगवत गीता हमें अपने इमोशंस को दबाना सिखाती है? बट यहाँ पे तो भगवान यही बोल रहे हैं कि टॉलरेट करो, दबाओ अपनी इच्छाओं को, अपने इमोशंस को। तो यहाँ पे टॉलरेट करने का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज इट मीन टू टॉलरेट? अभी देखिए, अर्जुन ने भगवत गीता सुनी और उसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ और उसमें उनका जो खुद का बेटा था अभिमन्यु, वो जब मारा गया तो अर्जुन बहुत दुखी हुए, बहुत निराश हुए, बहुत गुस्सा आया उनको। तो उस टाइम पे भगवान ने क्या किया? कृष्ण थे उनके साथ में, भगवान ने उनको वापस से याद दिलाया क्या? कह रहे भूल गए क्या, कुछ ही दिनों पहले तो मैंने तुमको बताया था कि तामसिक इच्छा से भारत है, टॉलरेट करो। भगवान ने उनको टॉलरेट करने को बोला क्या उस टाइम पे? यस, भगवान ने उनको टॉलरेट करने को नहीं बोला, भगवान ने उनको बोला चलो चलो बैठो मेरे रथ पे, मैं तुमको लेके चलता हूँ जयद्रथ के पास, एंड आई विल मेक श्योर दैट यू टेक योर रिवेंज। भगवान ने बोला, उस टाइम पे उन्होंने टॉलरेट करने को नहीं बोला। तो टॉलरेट करने का मतलब क्या होता है? टॉलरेट करने का मतलब इमोशनलेस हो जाना नहीं होता। क्योंकि अगर आध्यात्मिक जीवन व्यक्ति को अगर इमोशनलेस बनाएगा तो सबसे बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति कौन रहेगा? पत्थर। क्योंकि पत्थर को तो कुछ इमोशंस नहीं होते। तो सबसे बड़ा आध्यात्मिक मतलब क्या, हमारे आध्यात्मिक पद्धति या जो भी हम कार्य कर रहे हैं आध्यात्मिक, उसका लक्ष्य है पत्थर बन जाना? नो। आध्यात्मिक जीवन हमें और ज्यादा हमारी चेतना को विकसित करना सिखाता है। चेतना विकसित होगी मतलब हम और ज्यादा सेंसिटिव होंगे, और ज्यादा हमारी फाइन ट्यून होगी कॉन्शियसनेस। तो आध्यात्मिक जीवन हमें इमोशनलेस होना नहीं सिखाता। आध्यात्मिक जीवन हमें सिखाता है इमोशंस में बहना नहीं। इमोशंस नेचुरल हैं, बट प्रॉब्लम कब होती है? जब हम इमोशंस में बह जाते हैं और इमोशंस में बह के हम अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको हम नहीं निभाते। तो सुख आएगा, दुख आएगा, और उसमें सुख फील करना नेचुरल है, दुख फील करना भी नेचुरल है, लेकिन उसकी वजह से हमारी ड्यूटीज अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। हमारी जो जिम्मेदारियां, हमारे जो ड्यूटीज हैं, वो हमें निभाते रहना चाहिए। तो उसके लिए एक हायर पर्पस होना चाहिए हमारे ड्यूटीज को लेके। अगर हम अपनी ड्यूटीज को सिर्फ अपने सुख और दुख के लिए कर रहे हैं तो फिर सुख या दुख आने पे हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए हमें ड्यूटी एक हायर पर्पस के साथ करना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद इसका जो तात्पर्य है उसमें एक एग्जाम्पल देते हैं कि जो घर में जो महिलाएं रहती हैं, गृहिणियां रहती हैं, चाहे गर्मी का मौसम हो, ठंडी का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, कुछ भी हो, वो कुकिंग करना नहीं छोड़ती। कभी कभी गर्मी में इतना गर्मी होता है किचन के अंदर, आप में से किसी ने एक्सपीरियंस किया गर्मी में कुकिंग करना किचन में? तो बहुत गर्मी होती है। लेकिन जो हाउसवाइफ रहती हैं या घर में जो भी कुकिंग करती हैं माताएं, क्या वो ये बोलती है कि चलो अभी गर्मी का मौसम पूरा आप स्विगी कर लेना, पूरे गर्मी के मौसम में स्विगी जोमेटो जिंदाबाद, घर में कुछ कुकिंग नहीं होगा? ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं। तो जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी। और जो घर में जो गृहिणियां हैं, माताजीज हैं, वो लोग कुकिंग क्यों करते हैं? क्योंकि उनके माइंड में एक हायर पर्पस है, एक ऊंचा लक्ष्य है कि मेरे परिवार का मुझे ख्याल रखना है। चाहे गर्मी हो सर्दी हो, मुझे अपने परिवार का ख्याल रखना है, क्योंकि परिवार से प्रेम है। उसी प्रकार से हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है एक हायर पर्पस के साथ। और यहाँ पे भगवान सबसे हाईएस्ट पर्पस प्रोवाइड कर रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हें चाहे दुख हो या सुख हो, तुम अपने धर्म को निभाओ, क्षत्रिय धर्म को, मेरी खुशी के लिए। जैसे घर में माता जी परिवार की खुशी के लिए कुकिंग करती हैं चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, उसी प्रकार से भगवान बोल रहे हैं कि तुम अपनी जिम्मेदारी को निभाओ मेरी खुशी के लिए, भगवान की खुशी के लिए। तो जब हम अपनी जिम्मेदारियों को भगवान की खुशी के लिए निभाते हैं धार्मिक तरीके से, बिना अधर्म का इस्तेमाल किए, तो फिर हमारी वो जो जिम्मेदारियां हैं वो सेवा बन जाती हैं, क्योंकि हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों को। तो इन शॉर्ट हमें यहाँ पे ये समझ में आता है
इस श्लोका से कि हमें कोई भी एक्शन या कोई भी इनिशिएटिव सुख या दुख का कैलकुलेशन लेके नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कितना भी कैलकुलेशन करो, सुख और दुख जितना आना है वो लाइफ में आएगा ही। अभी नहीं आएगा तो बाद में आएगा। हमें कैलकुलेशन करना चाहिए कोई भी कार्य का इस बेसिस पे कि वो कितना ज्यादा हमारी जिम्मेदारी है, उसका एंड रिजल्ट क्या रहेगा, उसका हाउ मच इट इज एज पर अवर धर्मा, राइट, हमारी ड्यूटी के हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए। तो भगवत गीता टीचर्स अस टू बिकम ड्यूटीफुल, ओके, कि हमारी ड्यूटीज को हम कॉम्प्रोमाइज ना करें जस्ट बिकॉज ऑफ सम प्लेजर और सम डिस्ट्रेस। कभी अगर सपोज हमारी ड्यूटी निभाते समय अगर हमें कुछ प्रलोभन आते हैं कि चलो थोड़ा आराम कर लो, या चलो आज डर लग रहा है ये करने में तो मत करो, छोड़ दो, एस्केप कर लो, तो उस टाइम पे हमको याद करना चाहिए कि भले ही हम अभी एस्केप कर लें, अभी हम आलस कर लें, लेकिन जो मेरे को एक्सपीरियंस करना है इस दुनिया में, जो मुझे सुख या दुख है, वो कभी ना कभी तो मिलेगा ही। अभी भले ही मैं उसको एस्केप कर लूं, अगर सपोज फेलियर आने वाला था उसको मैं एस्केप कर लिया, तो बाद में कभी ना कभी तो फेलियर आएगा ही, राइट। बट क्या पता अगर मैं एंडेवर करूं तो मुझे सक्सेस भी मिल जाए। तो इसीलिए कभी भी हमें फेलियर या सक्सेस के टेंशन से अपनी क्रियाओं को छोड़ना नहीं चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, क्योंकि जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। हमें सक्सेस या फेलियर जितना लिखा है हमारे भाग्य में इस जन्म में, वो मिलने ही वाला है। एंड वी शुड टॉलरेट, टॉलरेट का मतलब जिम्मेदारी निभाना। और हमारा जो भाग्य है वो बदलना सिर्फ एक ही तरीके से पॉसिबल है, वो है भक्ति करके। तो अगर हम भक्ति करते हैं, तो भक्तिमय अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तो हो सकता है हमें कष्ट हो। भक्ति करते समय कष्ट होते हैं। भक्ति करते समय क्या क्या कष्ट होते हैं, कोई बता सकता है? सब लोग बोलने में शर्मा रहे हैं, ठीक है। भक्ति में हमें क्या क्या तपस्याएं करनी पड़ती हैं, अभी बताइए। लोगों के ताने, वाओ, वेरी गुड आंसर। तो देखिए, जब हमें लगता है कि अरे भक्ति करेंगे तो लोगों के ताने मिलेंगे, तो हमें समझना चाहिए कि हमारे इस जीवन में जितने ताने निश्चित हैं वो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। आप भक्ति करो या कुछ और करो, ताने उतने, अगर 1 दर्जन ताने लिखे हैं हमारे इस जीवन में, तो 1 दर्जन मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे कहीं से भी मिले, कोई भी कार्य करने पे मिले। और तो उसके लिए भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए हमें, क्योंकि भक्ति एक मार्ग है जिससे कि हो सकता है हमारा भाग्य बदल भी जाए। एटलीस्ट हम फ्यूचर में तो अपना भाग्य और हम एटलीस्ट अपना फ्यूचर का जो कर्मा है उसको हम खत्म कर रहे हैं भक्ति करके, कि और कर्मा हम ऐड नहीं कर रहे। सो दैट वेज भक्ति में कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कष्ट मिलेगा, क्योंकि कष्ट वैसे भी मिलेगा ही, हम कुछ भी कार्य करें कष्ट मिलना ही वाला है, जितना हमारे लिए सुनिश्चित है। लेकिन अगर हम भक्ति करेंगे तो उससे हमारे फ्यूचर के कष्ट खत्म होंगे। दूसरी बात, अपने का से समय निकालना, अपने काम से समय निकालना। या तो कभी कभी हमें लगता है कि हमारी पढ़ाई, हमारा जॉब, इन सब से हम समय निकाल के कहाँ भक्ति करें, कहाँ चैंटिंग करें, कहाँ सुने। लेकिन जितना समय हमारा निकलना हुआ था वो निकल ही जाएगा वैसे भी। कहीं ना कहीं से हम अगर भगवत गीता नहीं सुनेंगे तो हो सकता है हम रील्स देखेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, या गॉसिपिंग करेंगे। ऐसा कितनी बार हुआ है, एटलीस्ट मेरे साथ कितनी बार ही हुआ है पहले भी, कि मैंने सोचा कि चलो अभी मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है और आज थोड़ा सा भक्ति को हम थोड़ा कम कर देंगे। लेकिन बाद में एट द एंड ऑफ दिस डे समझता है कि भक्ति को कम किए बिना भी मैं उतना टाइम निकाल सकता था। ऐसा बाद में समझ में आता है। तो नेवर वी शुड कॉम्प्रोमाइज ऑन अवर प्रिंसिपल्स एंड स्पेशली इन अवर भक्ति, जस्ट बाय द कंसिडरेशन की सिचुएशंस, परिस्थिति को सुधारने के लिए। तो परिस्थिति भले हम सुधार लें अभी, लेकिन ओवरऑल हमारे जीवन में जो सुख दुख लिखा है वो आएगा ही। उसके लिए हमें अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ना नहीं चाहिए और अल्टीमेटली भक्ति करना चाहिए, उससे हमें अल्टीमेट सॉल्यूशन मिलेगा। एंड परिस्थिति बदलने से अच्छा हमें मनोस्थिति बदलने का प्रयास करना चाहिए हमारी, क्योंकि हम परिस्थिति कितना भी बदले, सुख दुख आएगा। सुख दुख से निवारण हमें सिर्फ अपनी मनोस्थिति को बदल के होगा, हमारी चेतना को विकसित करके होगा। क्योंकि सुख दुख बाहर से आता है, उसको फील करना, उसको एक्सपीरियंस करना, वो हमारे हाथ में है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सुख दुख मैं एक्सपीरियंस करूंगा इतना परसेंटेज, नहीं,
वो जो परसेंटेज की बात है ना, वो बाहर की इससे है कि हमारे जीवन में सुख की परिस्थितियां आएंगी इतना परसेंट, दुख की परिस्थिति आएंगी इतना परसेंट। लेकिन मैं, मेरा इंटरनल जो कॉन्शियसनेस है वो मेरे हाथ में है। कितना मैं डिस्टर्ब होऊंगा वो मेरे हाथ में है। दैट आई कैन कंट्रोल। राइट। और वही भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि डिस्टर्ब मत होना, मतलब अपनी जिम्मेदारियों को कभी मत छोड़ना। दैट्स व्हाट लॉर्ड इज टेलिंग टू अर्जुना। सो विल स्टॉप हियर। इन शॉर्ट वी डिस्कस्ड कि हमारे जीवन में सुख दुख आएगा, उसके कैलकुलेशन पे हमें जिम्मेदारियों से नहीं हटना चाहिए। और भक्ति हमें इमोशनलेस होना भी नहीं सिखाती, हमें रेस्पॉन्सिबल होना सिखाती है। हरे कृष्णा।